हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर, उसकी एनर्जी पर, उसकी फीलिंग्स पर। क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप पे, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, लड़ाइयाँ हैं, मोहब्बतें फूटे पड़ रही हैं, क्या हो रहा है। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ही ये रीडिंग देखिएगा। पता चला कल को किसी को पकड़ के कह रहे हैं आओ मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो क्योंकि मुझे टैरो की रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज करवानी है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले, थैंक यू सो मच वंस अगेन चैनल पे सब्सक्राइब रहने का, वीडियोस को लाइक करने का, अप्रिशिएट करने का। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर लाइकिंग्स, फॉर योर कमेंट्स। चलें जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पहला कार्ड आ गया, हैंग्ड मैन, स्पाइसीज एनर्जी। और देख लेते हैं जनाब। अच्छा जनाब, द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ कप्स, टॉरस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक और कार्ड लेते हैं, द टावर। लड़ाई हुई है आप लोगों की किसी बात को लेकर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं क्योंकि फाइनल क्लोजर कभी भी नहीं मिल पाता। इस रिलेशनशिप का एंड लड़ाई झगड़ा ही होता है। फंसी फंसी सी एनर्जी है आपकी। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा सब कुछ, लेकिन आपके पर्सन अटके हुए, रुके हुए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार ये पर्सन मुझे एंटरटेन नहीं करता, लेट्स मूव ऑन। शायद आपने ये सिली टॉक या सिली बात आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से कह भी दी है जिसकी वजह से कोई लड़ाई हुई है। अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों की किसी बात पर फाइट हुई है, और फाइट इसी बात पर हुई है कि आप मेरे साथ प्लेइंग गेम्स कर रहे हैं, आप मेरे साथ माइंड गेम्स कर रहे हैं, आप मेरी वैल्यू को वर्थ नहीं कर रहे, आपने मुझे क्या कोई पता नहीं क्या समझा हुआ है। और शायद आपको उनकी हरकतों से ऐसा फील भी होता है कि वो आपको थोड़ा सा लो फील करवाते हैं, आपको थोड़ा सा अजीब सा फील करवाते हैं, इस वजह से कि क्योंकि ज़ाहिर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक बोल्ड अटेम्प्ट होता है। मैरिड होते हुए भी आप रिलेशनशिप में हो जाते हैं, और रिलेशनशिप में होते हुए जब आप एक बोल्ड वे में बात कर रहे होते हैं तो पर्सन आपको इनोसेंट और विक्टिम तो समझता ही नहीं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की कुछ हरकतें, कुछ बातें जो हैं वो थोड़ी सी ऐसी हैं। आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये वेटिंग बहुत करवाते हैं, ख्वार बहुत कराते हैं, ठीक है। इस वक्त आपकी एनर्जी यही लग रही है। आप लोग शायद कहीं दूर हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोग एक सिटी, एक कंट्री, एक टाउन शेयर नहीं करते, और दूर रहते हैं। आप लोग के टाइमिंग्स मैच नहीं करते, आप अवेलेबल तो वहाँ रात, वो अवेलेबल तो इधर सुबह, तो कुछ इस तरह का मामला है। और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लग रहा है, या उनकी तरफ से क्या, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा लटकी अटकी सिचुएशंस लग रही हैं, जबकि दोनों पार्टनर्स को पता है कि रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना चाहिए, इस रिश्ते को कैसे लेकर चलना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और आपके पार्टनर उतने ही डल डड्डू। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दफ़ा आपको ऐसा फ़ील होता है, और आपने शायद अभी थोड़े दिनों पहले उनको कहा भी कि अब ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही, लेट्स मूव ऑन। और मूव ऑन होने में आप लोग की लड़ाई हो गई। इधर आपने कहा और वो मिठाई का डब्बा लेकर तैयार खड़े हुए थे, अच्छा ठीक है 100 बिस्मिल्लाह और रिबन काटे, चलो कल से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह का मामला हुआ है, और आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। डिस्टेंस नहीं पर भी हैं तो कोई लड़ाई हुई और बिले वजह का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही। किंग ऑफ कप्स, जेन्युइन है आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए, आप एम्प्रेस है और वो किंग ऑफ कप्स। आप देखा जाए तो एक बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप लोग मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के लिए फील करते हैं, लेकिन क्या होता है, हाँ उस तरह की सर्विंग नहीं होती। लड़ाई की है कत्ल कर देने वाले ज़ुमर्रे पर, और उसका मदावा है एक मैसेज कर देना, बातें ना करना, खुल के बात ना करना, ये क्यों किया। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक ही टाइम पर एक दूसरे से मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और मेच्योरिटी जो होती है वो बाज़ दफ़ा मेच्योर एज में आने के बाद भी नहीं आती, और कुछ लोगों को बहुत अर्ली एज पे भी आ जाती है। तो वो वाली सर्विंग नहीं हो रही। शुरुआत में बहुत कुछ हाई फाई हुआ होगा, लेकिन अब उस तरह की सर्विंग नहीं आ रही। ये आपको श्योर है, ये आपको भी श्योर है और आपके पार्टनर को भी श्योर है कि हाँ भाई हम दोनों एक पावर कपल हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, उस तरह का बिहेवियर नहीं है। और मैरिटल अफेयर में ऐसा हो भी नहीं पाता अगर आप लोग शादीशुदा अभी तक हैं तो। हाई प्रीस्टेस, आप उनकी चीज़ों को बहुत सेंस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं उनके हर अटैम्प्ट को। वो उन्होंने कुछ कहा तो आप फ़ौरन उसमें एक रीज़न ढूंढ के 2 बातें उनको चेप देंगे,
जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं। आपकी लड़ाइयाँ होती इस वजह से हैं कि आप बहुत प्रेडिक्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की बाल की खाल निकालते हैं, जिसकी वजह से झगड़े हो जाते हैं। या तो ये आप है या आपके पार्टनर है। लड़ाई ज़रूर होती है, और लड़ाई इसी बात पर होती है कि आप कुछ डिमांड करते हैं, वो डिमांड पूरी नहीं होती है, और उस डिमांड के पूरे ना होने की वजह से लड़ाई हो जाती है। तो अभी भी आप लोगों की लड़ाई हुई हुई है खट्टी मीठी सी। और बॉटम ऑफ द डेक आया 6 ऑफ कप्स। मिस आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा, इन एंड आउट आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा चलता है, और वो अपने इन एंड आउट रीजंस को बताते नहीं हैं कि क्यों इन एंड आउट करते हैं। शायद इसी बात पे लड़ाई होती होगी कि आप पूछते होंगे कि भाई कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कुछ बताओ तो सही, और फिर आ गए हो तो बताओ फिर इतने दिन क्यों इग्नोर किया, ये क्या, वो कुछ ऐसे कहते हैं, चलो भाई चलो काम करो अपना, ठीक है ना। स्टॉकिंग हो रही है। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं होते तो यहाँ पर चेक इन बैलेंस रखते हैं, और कोई गुड न्यूज़ आई है आप लोगों के दरमियान। यस, बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है। लवर्स हैं आप लोग एक तरीके से। लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। उप्स, लेट्स सी। ओह, बड़े हार्ट कार्ड्स आ रहे हैं, हार्ट फीलिंग, हार्ट। लेट्स सी। ऑलराइट, बैलेंस्ड हैं आप लोग एक तरीके से। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों तरीके से बैलेंस्ड हैं। और इस रिलेशनशिप एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि जब कभी आप वीक हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हैं, कभी वो वीक हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं। यिंग एंड यांग, यानी कि बैलेंस। और बैलेंस यूँ भी कि दोनों ही ट्विन फ्लेम लग रहा है मुझको ये रिश्ता आप लोगों का, क्योंकि ट्विन फ्लेम ही एक दूसरे को कुत्ते की तरह काटते रहते हैं। लेट्स सी बैलेंस। ओह माय गॉड, बैलेंस कहा था मैंने और बैलेंस आ गया। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है जनाब। तो वही वाली बात जो अभी मैंने कही थी कि आप स्ट्रॉन्ग तो वो वीक, वो स्ट्रॉन्ग तो आप वीक। तो बैलेंस कर लेते हैं और एक दूसरे को संभाल लेते हैं। चाहे आप लोग कितना लड़ाई झगड़ा कुछ भी करें, आप लोग को ये पता है कि हम ही दोनों हैं जो एक दूसरे का, इसीलिए आप लोग लवर्स हैं। गुड न्यूज़ आप लोग के पास है। गुड न्यूज़ नॉट इन सम इंटेंस इन सेंस ऑफ बच्चा, बट अ गुड न्यूज़। अ गुड न्यूज़ कुड बी एनीथिंग। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, लेकिन कुछ आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, कुछ एक्टिविटीज़ अपनी छुपा रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो डेफिनेटली कुछ छुपा रहे होंगे, बट ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बैलेंस्ड आई है। तो बैलेंस रहिए, इतने ज़्यादा स्नीकी ना बनिए, इतने ज़्यादा जो है वो नज़र मत रखिए। लेट्स सी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हुई हैं जिसकी वजह से, बिकॉज ये मैं हीलिंग डेक यूज़ कर रही हूँ और इसमें काफ़ी हद तक जो है वो आपकी अपनी गाइडेंस होती है। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं जिस पर आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है कि बैलेंस आपका स्ट्रेंथन हो। अदरवाइज़ तो मुझे बहुत ही बैलेंस लग रहा है मामला, बहुत ही ज़्यादा। टेम्पटेशन। ऑलराइट, नंबर 19, सेल्फ लव, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। गॉट इट। अब मुझे समझ आ गया कि क्या मसला है। पे अटेंशन टू द साइन। देखें, मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बात समझाऊं। होम, गुड, गॉट इट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो डेफिनेटली आप डिफरेंट पार्टनर से शादी में हैं, ठीक है। एक बात अच्छी तरीके से समझिए, आप की कुछ सलाहियतें और कुछ क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, ठीक है ना। उसने आपको उन क्वालिटीज़ की बेसिस पर पसंद किया। अब जब आप इसके साथ यूनियन में हैं और इसके साथ मोहब्बत में हैं, तो आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप वो हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़े थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनका पार्टनर या इनका ये जिस शादी में हैं, ये इनका लाइफ पार्टनर जो ऑफिशियल इनके मियाँ या बीवी हैं, वो उस तरह के नहीं हैं, वो जैसा चाहते थे, तभी तो वो आपकी तरफ बढ़े। अब अगर आप उनको बीवी वाला ट्रीटमेंट या शौहर वाला ट्रीटमेंट देंगे तो उनके पास तो ऑलरेडी ये रिश्ता मौजूद है। आप अपनी कुछ ख़ास बातों की वजह से इनको अट्रैक्ट करते हैं, और वो है आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपका अपने आप को इज़्ज़त देना, आपको आपका अपने आप को प्रायोरिटी देना, सेल्फ़ लव। आप अपना ख्याल रखते हैं, आप अपने ऑरा को सस्टेन रखते हैं, आप अपने आप को कैरी अच्छी तरह से करते हैं,
आपकी वो तमाम बातें जो आपको एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, उनकी वजह से ये आपकी लाइफ में थे। और अब आप उनके साथ ट्रीटमेंट अगर ऐसा कर रहे हैं जो टावर मोमेंट और लड़ाई लेकर आ रहा है और उनको आपसे डिस्टेंस कर रहा है, तो उस पर काम कीजिए। आप दोनों को जिन जिन चीज़ों की अर्ज होती है वो आप लोगों को पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में रोमांस कम हो गया है, तो आप एक दूसरे से बातचीत करके उन इश्यूज़ को डिस्कस करके वापस अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में उस टेम्पटेशन को बरकरार रख पाते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को बताते हो कि बिकॉज आप दोनों की लाइफ में वो एलिमेंट्स कम हैं, उनकी कमी है, वो डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं, और उन डिप्राइव्ड एरियाज़ को आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके रिजॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा काउंटर पार्ट हैं, पार्टनर्स हैं, पार्टनर इन क्राइम हैं। लेकिन कुछ इसमें यही चीज़ें थी और यही क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आए। अब आप में ख़ास बात है, आप डिफरेंट हैं। आपका लाइफ का सोल पर्पस या आपकी ज़िंदगी का मकसद अफेयर्स चलाना नहीं है, अपनी लाइफ को बेटर करना है। वो किसी क्रिएटिविटी के थ्रू हो सकता है, किसी काम के थ्रू हो सकता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपका पड़ा है वो ऐसा पड़ा है जो कि आप ही को बेहतर बनाने के लिए, और जबकि आप बेहतर हैं, अब आप इस तरह से होंगे तो आप बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं। वो हो तब जब आप टिपिकल ना बने। पे अटेंशन टू द साइंस, दैट मीन्स कि आप उन छोटी छोटी चीज़ों को देखें। क्या आप इतने डूब गए हैं कि आप यही भूल गए कि आपका घर क्या है? क्या आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं, अपने घर को निगलेक्ट कर रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, आप कुछ इस तरह का करने लगे, आपका बिहेवियर, दोज आर द थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। 29, 24, 19, नंबर 10 एंड 35, ये एज हो सकती है, ये इस रिलेशनशिप के साल हो सकते हैं, ये आपकी शादी के साल हो सकते हैं, ये महीने हो सकते हैं, ये वो ड्यूरेशन हो सकता है जितने अरसे में आप इस रिलेशनशिप में रहे हैं। तो क्या चीज़ें थी जो आपको बिला वजह में इस रिलेशनशिप में, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर एक पार्टनर से ज़्यादा एक टिपिकल मियाँ बीवी बना रही है? वो ये चीज़ें हैं। आप जानिए कि ये बंदा मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, शादी के बाद क्यों आया। होता है ना कि भाई तुम मुझे पहले मिल जाते, पहले भी मिल जाते तो आप इनके साथ भी वही कर रहे होते और ये भी आपके साथ वही कर रहे होते जो इस वक्त आप अपने मियाँ बीवी के साथ कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके उन खलाओं को, उन हॉलो चीज़ों को, उन फिल इन द ब्लैंक्स को सेटल करने के लिए आता है जो आप अपने प्रेजेंट अवेलेबल रिलेशनशिप में नहीं कर पा रहे होते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके जो XYZ चीज़ें होती हैं वो तो होती ही होती हैं, लेकिन उसके अलावा हर किसी लाइफ के सिचुएशन का कोई पर्पज़ होता है। ये वो पर्पज़ है, आपको अपनी लाइफ का पर्पज़ ढूंढना है। ये चीज़ आपको डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है, और आप पड़ गए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आने के बाद वही चीज़ें। ये या तो ये आप कर रहे हैं या ये आपके पार्टनर कर रहे हैं। लेट्स सी क्या बातें आप लोग एक दूसरे से कहते हैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ताकि आपको गाइडेंस मिले और आप लोग इन चीज़ों को, ये तो मैंने आपको स्ट्रेट अवे बता दी बिकॉज ये मैंने स्पेशली आज ये डेक निकाला था, ताकि मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही इस रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं कि शायद हम लोग सेक्शुअली अट्रैक्टेड हैं और फिर रिग्रेट होता है, ये होता है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, राइट। मैंने कहा था कि कोई ऐसी बात आपने ज़रूर कही है लड़ाई वाली कि जिससे वो और अब इनको हो रहा है कि काश ये अल्फाज, आप लोग ये अल्फाज वापस ले लें जो बात मुँह से निकल गई। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इसका मतलब अभी आप लोग साथ नहीं हैं, किसी लड़ाई की वजह से डिस्टेंस आया हुआ है, आप इनकी ज़िंदगी का या ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सी, मेरी इस वक्त मुझे ज़रूरत है अपने आप को संभालने की, अपने आप को ठीक करने की, शायद ये बात भी हो। और ये एक फ़ेज़ होता है, आपको कोई बताए कि भाई तुम में ये मसला है, हम अपने अंदर कोई भी मसलों को ढूंढते ही नहीं हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ वक्त के लिए मैं अपने आप को भूल गया था। ये दो मायने बात है, यानी डबल मीनिंग है। उस मोमेंट पर जब आप दोनों साथ होंगे तो शायद भूल गए होंगे और कुछ टड़िंग टुंग टंग टंग हो गया होगा, या फिर ये कि ये जब गुस्से में थे तो ये भूल गए होंगे, आप भूल गए होंगे गुस्से में कि आप क्या बोल रहे हैं।
तो इसके 2 मायने। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी बातें मुझे तुम्हारे बारे में रिमाइंड कराती हैं। ये अगर आप लोगों की रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर, तो आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है? लेट्स सी क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की ये रीडिंग आप पे फिट इन हो रही है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। अरे इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन देख लीजिए। वो काम करें जो आपकी इंट्यूशन यानी आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाएं। यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आया था, जिसकी वजह से आप चीज़ों को आपको लग रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, लेकिन आप किसी एक मखसूस चीज़ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको इंट्यूशन तमाम चीज़ों की हो रही होती है, तो उन तमाम चीज़ों को प्रोसेस में लेकर आएँ और मैनिफेस्टेशन की सही टेक्निक अपनाएं। आप जो बनना चाहते हैं आप उसके ऊपर काम करें। ये मुझे चीज़ चाहिए है और रोज़ाना सोचना आज नहीं मिली, आज नहीं मिली, आज नहीं मिली, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर काम कीजिए, बिकॉज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि लोग मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की ओवरऑल गाइडेंस है। अपनी साइकिक एबिलिटी पे काम कीजिए। आप इंटेलिजेंट हैं, स्पिरिचुअल हैं, इंट्यूटिव हैं, यू नीड टू वर्क ऑन इट। अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आप इस रिलेशनशिप को क्या, आप हर रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से चला सकेंगे। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।